तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की जो बेसिक डेफिनेशंस हैं वो स्ट्रेट लाइन मोशन में भी वैलिड रहती है कि एक्चुअल पाथ लेंथ को हम डिस्टेंस कहेंगे और इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। या फिर हम डिस्प्लेसमेंट को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि जहां ऑब्जेक्ट शुरुआत में था उस जगह की ऑब्जर्वर के या ओरिजिन के रेस्पेक्ट में कुछ पोजीशन रही होगी, उसे हम कह देते हैं इनिशियल पोजीशन। जहां वो पहुंचा वो है फाइनल पोजीशन। तो चेंज इन पोजीशन जो है डेल्टा एक्स वो भी हमें क्या प्रोवाइड करेगा, डिस्प्लेसमेंट। तो दोनों में से कोई सी भी डेफिनेशन लगा करके आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो। अब एक न्यूमेरिकल के थ्रू इसको समझ लेते हैं कि क्वेश्चन कुछ इस तरह से कि एक ऑब्जेक्ट है और वो मूव कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन में, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। ये रही वो स्ट्रेट लाइन, ओरिजिन इसका ये है O और उसके इधर की तरफ पॉजिटिव एक्स से इधर की तरफ नेगेटिव एक्स डायरेक्शन है। अब हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पता करने इफ ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम Q to P। अब हम डिस्टेंस कैसे पता करते थे कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक पहुंचते हुए ऑब्जेक्ट ने जो पाथ फॉलो किया है उस पाथ की लेंथ पता करें आप। तो ऑब्जेक्ट यहां पर था Q पर, Q से P पर पहुंचा है इस पाथ से होते हुए, तो हमें इस पाथ की लेंथ पता करनी है। तो 40 + 40 + 40 कितना आ जाएगा, 120 मीटर। तो Q से P तक की डिस्टेंस तो आ गई 120 मीटर। बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो पहला तरीका क्या है कि इनिशियल पॉइंट ये रहा, फाइनल पॉइंट ये रहा, दोनों को एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो और उस स्ट्रेट लाइन की लेंथ पता करने की कोशिश करो। तो आप देखोगे फिर से वो कितनी आ रही है, 40 + 40 + 40 कितना, 120 मीटर। लेकिन यहां पर मैं पॉजिटिव साइन लगाऊंगा। पॉजिटिव साइन ये बता रहा है कि एरो किस तरफ है हमारा, राइट हैंड साइड में, क्योंकि ओरिजिन की राइट में जो भी एरो आएगा उसे मैंने कैसी कही है, पॉजिटिव डायरेक्शन। या फिर मैं दूसरी डेफिनेशन जो है चेंज इन पोजीशन, वहां से भी डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट कर सकता था। अब मुझे एक ऑब्जर्वर या ओरिजिन के रेस्पेक्ट में देखना होगा कि जब ऑब्जेक्ट Q पॉइंट पर था तो इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में उसकी पोजीशन जो थी दैट्स कॉल्ड इनिशियल पोजीशन, वो कितनी थी, प्लस का 240 मीटर। तो प्लस 240 मीटर ये तो रही इनिशियल पोजीशन। फाइनली वो यहां पहुंचा है, वो कितनी है इसके रेस्पेक्ट में, फाइनल पोजीशन दैट इज प्लस 360 मीटर। और चेंज इन पोजीशन जो होता है XF - XI, वहां से भी अगर आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 120 मीटर। अब चलिए दूसरा पार्ट देख लेते हैं। दूसरे पार्ट में क्या है कि ऑब्जेक्ट पहले Q से P पर गया और P से फिर R पर आ गया। तो Q से P पर गया है वो और P से फिर कहां गया है, R पर। तो इस जर्नी का हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों पता करने। तो Q से देखो P पर जाने पर डिस्टेंस कितनी थी, 120 मीटर। फिर वो वापस कहां आ रहा है, R पर। तो अगर वो P से O तक वापस आता तो उसे कितना डिस्टेंस चलना पड़ता, 360 मीटर और एक्स्ट्रा। तो 120, तो Q से P तक का जाने का, P से O तक का 360 और उसमें फिर हमें ये 120 मीटर और जोड़ना पड़ेगा। तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 120 + 360 + 120। आंसर वुड बी 240 + 360 मीन्स दैट वुड बी 600 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट कैसे पता करोगे, उसमें दो ही पॉइंट्स देखने, एक तो स्टार्टिंग पॉइंट और एक फाइनल पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक वो किस पाथ को फॉलो करते हुए पहुंचा है वो मैटर ही नहीं करता। दोनों को एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो और इस स्ट्रेट लाइन की लेंथ पता कर लो आपको क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। अब इस एरो की लेंथ कैसे पता करेंगे कि यहां से यहां तक की लेंथ तो है 240 मीटर और यहां से R तक की लेंथ कितनी है, 120 मीटर। तो टोटल लेंथ तो हो गई 360 मीटर और एरो की डायरेक्शन किस तरफ आ रही है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। तो आंसर क्या होगा, माइनस का 360 मीटर। अदरवाइज हम अपनी दूसरी डेफिनेशन भी चूज कर सकते थे कि डिस्प्लेसमेंट होता है XF - XI। और XF और XI हमें या तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में या फिर उस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में पता करने होते हैं जो उस मूविंग ऑब्जेक्ट को देख रहा है। तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में फाइनल पोजीशन अगर आप देखोगे तो वो कितनी आ रही है, -120 मीटर। तो XF तो आप कितना लिखोगे, -120 मीटर। और XI क्या है, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इनिशियल पोजीशन, वो कितनी है, प्लस का 240 मीटर। तो आप -120 में से क्या घटाओगे, प्लस का 240, तब भी आंसर कितना आएगा, माइनस का 360 मीटर। तो दोनों ही डेफिनेशन से हमारे आंसर्स पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और थर्ड पार्ट में हमसे ये पूछा गया है कि व्हाट आर द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इफ वी अज्यूम पॉइंट R एज ओरिजिन। अगर हम इस पॉइंट को ओरिजिन मान लेते हैं तो फिर दोनों ही पार्ट के आंसर क्या होंगे। देखो Q से P तक जाते हुए आप क्या देखोगे कि पाथ लेंथ तो वही रहने वाली है 120 मीटर। बात कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो पहले डेफिनेशन से अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट को जोड़ोगे तो एरो की लेंथ फिर से कितनी आएगी, 120 मीटर, डायरेक्शन राइट में। फिर से आंसर कितना आएगा,
120 मीटर। लेकिन जो दूसरी डेफिनेशन है डिस्प्लेसमेंट की कि चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, वहां से चेक कर लेते हैं, क्योंकि अब हमारा ओरिजिन बदल गया है, तो अब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन की वैल्यूज बदल जाएंगी। तो आर के रेस्पेक्ट में अगर आप क्यू पॉइंट की पोजीशन चेक करोगे तो वो कितना आएगा, 120 प्लस 240 मीन्स 360 मीटर। तो ये तो हो गई हमारी इनिशियल पोजीशन प्लस का 360 मीटर, प्लस इस वजह से कि वो किस तरफ है, राइट हैंड साइड में। और बात करें फाइनल पोजीशन की, तो यहां तक तो 360 आ रहा था, उसमें 120 और जोड़ दो, कितना आ जाएगा, प्लस का 480 मीटर। तो अगर आप अब डिफरेंस निकालोगे तो अब डिफरेंस XF माइनस XI का फिर से कितना आएगा, प्लस का 120 मीटर। तो यहां से ये रिजल्ट निकल कर आ रहा है कि अगर हम अपना ओरिजिन शिफ्ट कर दें, ओरिजिन मीन्स ऑब्जर्वर की लोकेशन शिफ्ट कर दें जहां से वो उस मूविंग ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑब्जेक्ट ने जो जर्नी फॉलो की है उस जर्नी का पाथ मैटर करता है, उसका स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट मैटर करता है। ऑब्जर्वर कहां से देख रहा है वो मैटर नहीं करता। तो एक ही मोशन को अगर अलग अलग ऑब्जर्वर देखेंगे तो सभी के लिए उस जर्नी का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम आएगा। और अगर आप ओरिजिन को आर पर शिफ्ट करके दूसरे पार्ट का आंसर निकालना चाहते हो तो उसको भी निकाल करके चेक कर सकते हो, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। डिस्टेंस अभी भी 600 मीटर आएगी, डिस्प्लेसमेंट अभी भी कितना आएगा, माइनस का 360 मीटर। अब स्टूडेंट्स आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होते क्या हैं, और एक जनरल मोशन के लिए या फिर एक स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए इनको किस तरह से इवैल्यूएट किया जाता है। अगर आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर बेस्ड कुछ और न्यूमेरिकल करना चाहते हो तो आप इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हो। और अगर आप दूसरे चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट से रिलेटेड कुछ भी पढ़ना चाहते हो तो आपके लिए हमने प्लेलिस्ट तैयार की है, इस पर क्लिक कर आप जो टॉपिक चाहो वो पढ़ सकते हो। कुछ ना समझ में आए तो कमेंट करके पूछ भी सकते हो।